यहाँ पे इस हवाले को हम अगर देखें तो मैं इसको अगर ये कहूँ, कई बार हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ 7 ही कलमे कहे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने बहुत सारे और भी कलमे कहे होंगे। ये इन 7 कलमों का लेकिन जो खास मकसद है, तो हम देखते हैं मैं प्यासा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक दुखी इंसान की पुकार है तो ये बेजाना होगा, क्योंकि प्यास हर इंसान को लगती है। जब जो ये कहे कि मैं प्यासा हूँ तो इसका मतलब है कि उसे प्यास लगी है। ये मतलब नहीं, हम कई बार इसको देखते हैं जी कोई इसका रूहानी मकसद है, कोई जिस्मानी मकसद है, लेकिन मैं भी यहाँ आज इसको 2 मायने में इस्तेमाल करूँगा। पहले पे है जी जिस्मानी प्यास और दूसरी है रूहानी प्यास। पहले नंबर पर जिस्मानी प्यास के बारे में हम देखते हैं, निजात दिंदा की मुश्किलात तकरीबन ख़त्म होने की थी। उससे सलीब पर लटके हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके थे, जिसका कि पहले बहुत सारा टाइम भी बताया कि 6 बजे ये हुआ, 5 बजे ये हुआ, इस तरह हुआ। तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले वो रात को जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खा के बाहर निकला तो सारी रात वो बागे को समनी में दुआ करता रहा, और उसका खून जो था वो पसीने जो है खून है वो पसीनों की माने जो है वो गिर रहा था। और इसके बाद आगे चलते तब देखते हैं कि जब उसके अपने यहूदा इस्करियोती ने उसे चूम कर दूसरों के हवाले कर दिया तब भी उसे बहुत दुख पहुंचा। और इसी तरह आगे देखते हैं कि सारी रात उसे मजाक का निशाना बनाया गया, और फिर देखते हैं कि काइफा की कौंसिल के सामने इसको पेश किया गया। तकरीबन मत्ती 26 बाब उसकी 57 से 68 आयत तक है। और सुबह उसे बगैर आराम किए पिलातुस के पास या सामने पेश किया गया, मत्ती 27 बाब उसकी 26 आयत में। और इसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि उसको सलीब पर चढ़ाना है तो उसको कोड़े लगाए गए, और भारी सलीब उठाकर जब वो कलवरी की तरफ जा रहा था तो यकीनन इंसान होने के नाते थक गया, कमज़ोर हुआ, उसे प्यास भी लगी, और खून बहने की वजह से वो कमज़ोर भी हो चुका था। और सारा दिन कोई सर्दियों का मौसम नहीं था, गर्मी का मौसम था तकरीबन, और सारा दिन गर्मी की वजह से भी वो परेशान था, और भूख और उसे प्यास भी लगी हुई थी। और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये तो उसका जिस्मानी एक पहलू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इंसानी फितरत बिल्कुल वाज़ह नजर आती है। वो इस वक्त एक मुकम्मल इंसान था, क्योंकि जब तक अगर वो मुकम्मल इंसान ना होता तो वो कुर्बानी जो चढ़ाने को वो था वो पूरी ना हो सकती थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर इस वक्त वो मुकम्मल इंसान ना होता तो उसकी जो कुर्बानी थी वो रायगा जाती, और जिसका कोई फ़ायदा ना होता उसको। फिर आगे हम देखते हैं कि फरिश्तों को प्यास नहीं लगती, और इसी तरह खुदा को भी प्यास नहीं लगती जिस्मानी तौर पर, लेकिन यीशु मसीह अपनी ज़ात में एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल खुदा है। फिर आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और थोड़ा सा इसके आगे वो उन अल्फाज को हम याद करेंगे जो उसने एक सामने औरत से कहे। यहाँ तो वो जिस्मानी तौर पर कह रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर वो रूहानी तौर पर कहता है कि अगर कोई मुझसे वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा तो फिर कभी वो प्यासा ना होगा। आइए जरा इन अल्फाज को हम देखें जो यूहन्ना 19 बाब उसके 28 आयत में है। और इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नोश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। कि यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फाज हैं जो उसकी इंसानी फितरत को जाहिर करते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि जब मैंने ये सब कुछ जान लिया तो उसे प्यास लगी, बल्कि उसने कहा जब ये उसने सब जान लिया तब उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। देखिए ये नोश्ता यकीनन कहीं ना कहीं पुराने आयतनामे में होगा। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए ज़बूर 22 बाब। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पूरा ज़बूर है जो मसीहा की पेशन गोइयों के बारे में है कि किस तरह से मसीह दुख उठाएगा और किस तरह से सब कुछ ये होगा। जिस तरह के बहन अभी पीछे कहा कि इसी के पहली आयत में लिखा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर इसी को आगे थोड़ा सा जाएं तो ये ज़बूर की आयत नंबर 14 और 15 में हम देखें, लिखा है खुदा के कलाम में, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया और मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई
और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। अब अगर मैं यहाँ कहूँ आए हम सब पढ़े ऐ हमारे बाप, तो यकीनन कोई भी ये सब पढ़कर खामोश नहीं हो जाएगा, बल्कि हम पूरी दवा पढ़ेंगे। क्या ख्याल ऐसा होगा? और इसी तरह यहूदियों में भी ये था कि जब वो छोटे ही होते थे तो उनको ज़बूर 22 याद करवाया जाता था, और ये भी वो पूरा ज़बूर पढ़ते थे। तो यीशु यहाँ पे ये बता रहा था कि वो जो नबूतें, जब वो नोचते जो मेरे बारे में कहे गए हैं, वो एक एक नोचता बिल्कुल उसी तरह पूरा हो रहा है जैसा कि कुरान में अहदनामे में लिखा गया है। फिर आगे हम देखें, आखिर में हम इस आयत का दूसरा पहलू देखेंगे, वो जो है रूहानी पहलू। पहले हमने जिस्मानी देखा, अब हम इसका रूहानी पहलू देखेंगे कि यीशु मसीह को किसकी प्यास थी। मैं यहाँ ये समझता हूँ कि यीशु ने कहा कि मुझे विल्सन की प्यास है, मुझे पास्टर सैमसन की प्यास है, मुझे भाइयों की प्यास है और मुझे बहनों की प्यास है। तो आइए आज अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद की इस प्यास को पूरा करते हैं और हम दुआ करें। ऐ हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जो तूने इस लानती मौत को कबूल करते हुए हमें निजात दी। अब आप आज मैं अपनी ज़िंदगी तेरे आगे पेश करता हूँ ताकि तुझे जो वो प्यास है मैं उस प्यास को बुझा सकूँ और आप खुदावंद अपनी ज़िंदगी हमेशा तक तेरे कलाम के मुताबिक गुजार सकूँ। ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। शुक्रिया।